Welcome in accountancy classes. Please subscribe the channel for further notification. Today's topic is problem solution related forfeited share. Example number 3. X Limited invited application for issuing 3,20,000 equity share. 3,20,000 equity share. That means number of share issued by the company 3,20,000 और कंपनी का रूल है कि जितना इशू करेगी उससे ज़्यादा अलॉट नहीं कर सकती है. दैट मीन्स इशू और अलॉटेड सेम होगा. सो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इज 3,20,000. फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इज ₹10. of ₹10 each at a premium of ₹5 per share. Premium amount is ₹5 per share. Premium amount is ₹5 per share. The amount was payable on application ₹3 per share, including premium of ₹1. That means rate of application is 3 minus 1 is 2. So rate of application is 2 and premium amount is 1. So total in application amount is ₹3. 2 plus 1. ₹3 on application including ₹1 premium. On allotment ₹5 per share including premium of 2. Total 5. Total 5 on allotment and premium is ₹2. So 5 minus 2 equal to 3. Rate of allotment is 3 and on allotment premium amount is ₹2. On first and final call balance. Balance, that means 10 plus 5, total 15. 3 and 5, 3 plus 5, it's become 8. 15 minus 8, it will be 7. 7 तो हो गया, लेकिन उसमें फर्स्ट और फाइनल कॉल का क्या है और प्रीमियम का क्या है. एप्लीकेशन में प्रीमियम ₹1, अलॉटमेंट में ₹2. 1 and 2 3. टोटल इज प्रीमियम अमाउंट इज ₹5. सो 5 minus 3 equal to 2. सो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में प्रीमियम का अमाउंट क्या होगा? ₹2 होगा. और 7 minus 2 5 क्या होगा? रेट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. Application for 4 lakh share were received. Company received 4 lakhs. This is the situation of oversubscription. That means applied by the applicant is 4 lakhs. Share applied. तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 4 lakh लिख देंगे. Number of share applied. यहाँ भी क्या लिखाएगा? 4 lakhs. Next, application for 40,000 were rejected and application money refund. सबसे पहले क्या करना है? 40,000 शेयर को रिटर्न कर देना है, रिजेक्ट करना है, उसको शेयर अलॉट ही नहीं करना है. तो यहां देखिए रिजेक्ट अप्लाइड कितना 40,000.
तो उसके बदले में एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव करेंगे? एप्लीकेशन का रेट है 3 और यहाँ पर है 40,000, 1,20,000। हम उसको यहाँ पर शेयर अलॉट नहीं कर रहे हैं। साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्या करना है, जो 40,000 शेयर है वो सीधे रिटर्न कर देना है, रिजेक्ट कर देना है, उसको शेयर अलॉट ही नहीं करना है। लेकिन उसने हमको एप्लीकेशन मनी कितना दिया था? 1,20,000। जब हम उसको शेयर अलॉट नहीं किए तो शेयर अलॉटेड में क्या हो जाएगा? डैश। और जब यहाँ डैश होगा तो एप्लीकेशन मनी में भी क्या हो जाएगा? डैश हो जाएगा। तो ये 120 को हम क्या करेंगे? लौटा देंगे। तो यहाँ देखिए रिफंड का कॉलम है, 1,20,000 हमने लौटा दिया। नेक्स्ट, शेयर्स were allotted on pro rata basis to the remaining applicant. Excess money received with application was adjusted toward the due on allotment. अब क्या करना है? बाकी जो शेयर बच गया तो 4 लाख में 40,000 का तो हमने पैसा लौटा दिया। अब हमारे पास कितना बच गया? 3,60,000। कितना बच गया? 3,60,000। इसको कैसे अलॉट करना है? प्रोराटा बेसिस पर। और कंपनी 3,20,000 से ज़्यादा किसी को अलॉट कर ही नहीं सकती है, क्योंकि कंपनी कितना इशू की है? 3,20,000। इसलिए जो हमारे पास 3,60,000 शेयर बचा हुआ है उसमें से हम सिर्फ कितना अलॉट करेंगे? 3,20,000। तो अप्लाइड का पैसा हम लोग कहाँ लिखते हैं? एप्लीकेशन मनी रिसीव में। अप्लाइड का पैसा कहाँ लिखते हैं? एप्लीकेशन मनी रिसीव में। एप्लीकेशन का रेट 3 और नंबर ऑफ शेयर 3,60,000, 10,80,000। और जो शेयर हम अलॉट करते हैं उसका पैसा कहाँ लिखते हैं? शेयर एप्लीकेशन में। शेयर एप्लीकेशन में जिस शेयर को हम अलॉट करते हैं उसका अमाउंट कहाँ लिखते हैं? शेयर एप्लीकेशन में। अब हम ये दोनों को माइनस करेंगे। जो एक्सेस हमारे पास पैसा है, हम इतना रिसीव किए हैं और 9,60,000 का ही हमने शेयर क्या किया? अलॉट किया। मेरे पास दोनों को जब माइनस किए तो एक्स्ट्रा कितना पैसा हो गया? 1,20,000। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि 1,20,000 को कहाँ एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट में। तो यहां देखिए हमने यहां अलॉटमेंट में 120 को रख दिया। ये जो आप देख रहे हैं वर्किंग नोट, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? जर्नल नंबर 1 एंड जर्नल नंबर 2 के लिए। नेक्स्ट, G1 holding 800 share failed to pay the allotment money and his share were immediately forfeited. क्या करना है? G1 के पास कितना शेयर है? 800। इसका मतलब ये होगा कि इससे ज़्यादा वो अप्लाई किया होगा तब उसके पास 800 है। यहाँ देखिए G1 का अप्लाइड शेयर निकालना है। G1 का अप्लाइड शेयर, जब अप्लाइड निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है? अप्लाइड बाय अलॉटेड इनटू 800। यहाँ देखिए अप्लाइड बाय अलॉटेड इनटू 800 तो क्या आ गया? 900। और गणेश का अप्लाइड दिया है उसका निकालना है अलॉटेड, तो गणेश का निकालना है अलॉटेड। अलॉटेड बाय अप्लाइड इनटू 2700, 2400। G1 का एलोटेड दिया था तो उसका अप्लाइड निकाले, और गणेश का अप्लाइड दिया था उसका हमने एलोटेड निकाला। अब हम बात करेंगे शेयर फॉरफिच की। और शेयर फॉरफिच कब होता है? जब कॉल्स इन एरियर होता है। तो सबसे पहले हम G1 की बात करेंगे। G1 ने क्या किया? 800 शेयर का पैसा अलॉटमेंट में नहीं दिया,
इसलिए उसके शेयर को फोरफिच कर लिया गया। तो यहाँ आइए देखते हैं अलॉटमेंट में बात करते हैं कॉल्स इन एरियर का। अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर, अलॉटमेंट का रेट है 5 और नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितना है 800 माइनस यहाँ पर एक्सेस ओवर सब्सक्रिप्शन सिचुएशन में, चूंकि एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट किया गया है अलॉटमेंट में, तो एप्लीकेशन का रेट है यहाँ पर 3 और अप्लाइड है 900, अलॉटेड है 800, तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 100। 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, 4000 माइनस 300, ये क्या गया 3700। जीवन के द्वारा अलॉटमेंट में 3700 नहीं दे सका, इसके चलते उसके शेयर को, जो 800 शेयर था जीवन का, उसके शेयर को क्या कर दिया गया फोरफिच कर दिया गया। इसका मतलब जीवन ने सिर्फ पैसा कहाँ दिया था एप्लीकेशन में। अब हम लोग यहाँ पर पता लगाते हैं कि जीवन ने एप्लीकेशन में पैसा कितना दिया था। तो एप्लीकेशन का रेट है 3 और उस जीवन के द्वारा अप्लाइड शेयर कितना निकाले 900, दैट मीन्स कितना हो गया 2700। लेकिन फोरफिच में हम लोग प्रीमियम अमाउंट को माइनस कर देते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 800 और एप्लीकेशन का रेट है 1, दैट मीन्स 1 इंटू 800, ये हो गया 1900 रुपीज। 1900 ये अमाउंट क्या हो गया फोरफिच हो गया। हम लोग जीवन की बात करते हैं, जीवन ने अलॉटमेंट में पेमेंट नहीं किया, कितना 3700। इसका मतलब वो पैसा कहाँ दिया था एप्लीकेशन में दिया था। तो एप्लीकेशन में कितना दिया था 3 मल्टीप्लाई 900 2700। एप्लीकेशन में क्या है प्रीमियम का भी पैसा है, और हमने क्या बताया है कि प्रीमियम के अमाउंट को फोरफिच नहीं करना है। तो प्रीमियम का रेट है 1 और नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू जीवन इज 800। तो 1 इंटू 800, 800, 27 में 800 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 1900। तो 1900 क्या हो गया फोरफिच अमाउंट, किसका जीवन का। अब हम लोग बात करेंगे गणेश का। गणेश को ये 2700 शेयर अप्लाई किया गया था, तो उसको अलॉट कितना किया गया 2400। अब यहां आइए देखिए 5 मल्टीप्लाई 24, 2 मल्टीप्लाई 24, 16,800। गणेश के द्वारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 16,800 पेमेंट नहीं किया गया। इसका मतलब ये हो गया कि गणेश ने एप्लीकेशन में भी पैसा दिया था और अलॉटमेंट में भी दिया था। तो वो जो पैसा दिया था वो पैसा किसका हो जाएगा कंपनी का हो जाएगा। यहां देखिए एप्लीकेशन का रेट क्या है 2 है और नंबर ऑफ शेयर फोरफिच 2400। अलॉटमेंट का रेट क्या है 3 है और नंबर ऑफ शेयर फोरफिच 24, 7200। गणेश का फोरफिच अमाउंट कितना हो गया 48, 4 और 7 11, 12,000 हो गया। इस वर्किंग नोट से हम 2 जर्नल बनाते हैं, जर्नल नंबर 1 एंड जर्नल नंबर 2। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट इज एप्लीकेशन मनी रिसीव 12 lakhs। नेक्स्ट जर्नल इज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, equity share application, equity share application. So it is also 12 lakhs. Equity share capital, security premium reserve, equity share allotment and bank account. Here is 960. 960, that means 6,44,000 equity share capital
एंड सिक्योरिटी प्रीमियम 3,20,000। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 960। 120 एडजस्टमेंट करेंगे अलॉटमेंट में और 120 हम लौटा देंगे। तो यहाँ देखिए अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट कितने का हो रहा है, 120 का, और यहाँ देखिए बैंक है 120 लौटा दिए। इस वर्किंग नोट का मतलब सिर्फ दो ही जर्नल से, जर्नल नंबर 1 एंड 2। नेक्स्ट जर्नल इज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट मनी ड्यू। हेयर अगर हम ये दोनों को ऐड करेंगे देन वी गेट हाउ मच अमाउंट, 16 लाख। सो अलॉटमेंट में ड्यू कितना है, 16 लाख। इक्विटी शेयर में, कैपिटल में 960 और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 640। यहाँ पर साफ दिया हुआ है, देख लीजिए। अलॉटमेंट 960, सिक्योरिटी प्रीमियम 6,40,000। जर्नल नंबर 4 अलॉटमेंट मनी रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक 14,76,300। नेक्स्ट फॉरफीच ऑफ जीवन शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फॉरफीच। जीवन ने सिर्फ अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया था। कितना नहीं दिया था, 3700। 3700 और उसका कितना अमाउंट फॉरफीच कर लिया गया, यहाँ पर देखिए 3 × 900 - 1 × 800 1900। 800 शेयर फॉरफीच हुआ है और कॉल सिर्फ 5 ही रुपया हुआ। यहाँ पर 2 रुपीज एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का 3, 2 3 5। सो 800 × 5 4000। 800 प्रीमियम का प्रीमियम अमाउंट कंपनी के द्वारा रिसीव नहीं किया गया था क्योंकि अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम था, इसलिए मल्टीप्लाई टू 1600। नेक्स्ट जर्नल नंबर 6 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। Here the rate is 5 for first and final call and rate is 2 for security premium reserve। यहाँ पर क्या है, जीवन का जो शेयर है 800 फॉरफीच कर लिया गया, तो टोटल शेयर मेरे पास था 3,20,000 और उसमें 800 क्या हो गया, फॉरफीच हो गया। तो अब शेयर कितना बच गया, 3,19,200। जब शेयर फॉरफीच हो जाता है और उसके बाद अगर किसी को हम लोग कॉल करते हैं तो क्या करते हैं, जो फॉरफीच शेयर है उसको माइनस कर देते हैं। अब हम मल्टीप्लाई 320 से नहीं करेंगे, किससे करेंगे, 3,19,200। तो यहाँ पर ये 596 आपका फर्स्ट कॉल का ड्यू है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, ये टोटल अमाउंट है। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ है कॉल सीनियर और ये आपका है ड्यू। जब दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 22,17,600। 22,17,600। जर्नल नंबर 8 फॉरफीच ऑफ गणेश शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफीच अकाउंट। गणेश is unable to payment in first and final call।
जिसमें पेमेंट नहीं करता है उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। और ये इसके साथ में प्रीमियम था, इसके साथ में क्या था? प्रीमियम था, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। टोटल 2400 शेयर मल्टीप्लाई 10, 2400 शेयर। रेट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में प्रीमियम का रेट 2 रुपया था, 48। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में वो कितना पेमेंट नहीं किया, यहाँ है कॉल सिनेरियर 16,800। फॉरफीच अमाउंट हेयर इज 4,800, 7,200, टोटल 12,000। अब हम इसको रीइशू करेंगे, कितने शेयर को? 1500। रेट क्या है? 8 रुपीज पर शेयर, 12। और इसका जो है इक्विटी शेयर का क्या है? फुल्ली पेड है, दैट मीन्स 1500 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 15,000। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3,000। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है जीवन का 800 शेयर, टोटल हमको 1500 रीइशू करना है, तो जीवन का 800, इसका मतलब गणेश का 700, तो 700 का प्रॉफिट निकालना है यहाँ पर, प्रॉफिट ऑन 700। तो टोटल गणेश का जो प्रॉफिट हुआ था वो 12,000, और कितना शेयर फॉरफीच था? 2400, दैट मीन्स 3,500 हुआ। लेकिन शेयर को रीइशू करने से 3,000 का लॉस हो गया, तो सिर्फ गणेश के शेयर को रीइशू करने से फायदा कितने का हुआ? 500 का, और उसका किए थे तो कितना फायदा हुआ था? 1900 का। तो 1900 प्लस 500 2400, इसको हम कहाँ रख देंगे? कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफीच अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2400 प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। थैंक यू।